वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी मिरर। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपका बच्चों के स्टूडेंट्स आपने कहा था कि यूनिट फर्स्ट मतलब आपकी जो कैलकुलस बुक है उसकी यूनिट फर्स्ट है, उसमें लेसन 3 आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, वो आपको वहाँ से स्टार्ट करा रहा हूँ। और आपने पहले ही मैंने उसके चैप्टर्स करा दी, वो आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ जाकर आप चैप्टर देखिए। तो इसमें क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आपको वही क्वेश्चंस कराता हूँ जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। आप लास्ट ईयर के अनसोल्ड पेपर, गैस पेपर, जो कुछ भी आप उठा के देख लीजिए। जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ सब आपके वही कराऊंगा। अदर्स क्वेश्चन आपको कोई नहीं, कि अदर क्वेश्चन आपको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपको आने हैं वही मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। हाँ, आपको बेसिक्स पूरा बताता हूँ चैप्टर के कि आपको क्या चीज़ आनी है क्या नहीं आनी है। तो इसमें समझते हैं क्वेश्चन में। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको एंड डेरिवेटिव फाइंड करने होते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आपको कोई भी इक्वेशन या कुछ भी है तो उसको आपका एन पद या एनथ डेरिवेटिव आपको फाइंड करने होंगे। किस टाइप से फाइंड करते हैं, पहले इसकी एक नॉर्मल बेसिक जानकारी ले लीजिए, ठीक है। जो आपको बेसिक जानकारी आपकी इस चीज़ की होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है, तो इसकी बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसकी बेसिक जानकारी समझिए क्या है। इससे फर्स्टली इसमें होता क्या है, इसको क्या इसमें होता क्या है कि आपको एक चीज़ आना चाहिए कि आपकी जो पहले भी आपने पढ़े होंगे कि एंथम्स आपकी जो सीरीज़ होती हैं उनके एंथम्स आपको फाइंड होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो किस टाइप से अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, 1 to 1 आपको बता रहा हूँ। 1 2 3 4 आपका दे रखा है, तो डैश 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 आपका क्या होगा, एन पद होंगे आपके, ठीक है। सेकंड आपको 0 1 2 3 4 डेट डेट डैश ये हो तो आपका n-1 होगा, क्योंकि 1 - 0 तो n-1 मतलब 0 आपको 1 में से 1 घटाएगा, आपका 0 आएगा। तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 2 की जगह 1 पुट करेंगे आपका 1 आएगा, तो इसको हम n-1 लिखेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है फाइंड करने का, वो भी आपको अभी समझाऊंगा। फिलहाल में आप ये चीज़ समझिए। 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 2n, क्योंकि 2n क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 है, n आपका ई पद हो गया, 1 आपका ई पद हो गया। 2 × 1 2, 2 × 2 4, तो इसको आप लिखेंगे 2n, ठीक है। अब आपका फोर्थ है, इसका एक फॉर्मूला डायरेक्टली बता दूंगा, इससे आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। और आगे आप एक जो चैप्टर्स पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट बुक में जाकर, तो उसे यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये आपका 2n-1 आएगा, ठीक है। और एक आपका होता है 3 5 7 9, इसको आप लिखेंगे 2n+1। तो इसका एक फॉर्मूला समझिए, ठीक है। मान लीजिए कोई भी संख्या में ले लेता हूँ, जो उठा लीजिए आप 1 3 5 7, ये हमने एक संख्या उठा ली एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। हमने संख्या उठा ली तो इसका फॉर्मूला होता है a + n-1 × d, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए, आपको सीरीज का n पद निकालने के लिए ऐसा समझ लीजिए इसको। तो एक का मान होता है आपका पहला पद, ये आपका हो गया पहला पद। जो आपका पहला पद आपको लिखना है वो आपका पहला पद हो गया। तो ये का पहला पद यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, ये प्लस, ठीक है। n-1 ऐसे लिखा जाएगा आपका। डी होता है कि पदों का अंतर, पदों का अंतर, ठीक है। तो पदों का अंतर जो ऐसे निकाल लीजिए, जैसे 3 में से 1 गया, आपका कितना बचा, 3-1 आपका कितना आया 2, या 5 - 3 आपका कितना आया 2। तो ये पदों का अंतर हमने यहाँ पर लिख दिया। तो 1 + 2n-2, 2n -2 + 1 मतलब आपका बचा 2n-1 आ गया आपका 2n-1। तो ये आपका फॉर्मूला भी है, इसके बेसिस पर भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चंस के तौर पर इसमें आपको कुछ प्रूविंग दे रखे होते हैं, आपको क्वेश्चंस टाइप दे रखे होते हैं, या जिसके हमें nth डेरिवेटिव्स फाइंड करने होते हैं, जो कि कभी कभी आपके शॉर्ट्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो पहले उन्हें देखते हैं ये कैसे क्या होता है, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन है और इसमें आपको दिया है y = x⁻m, कैलकुलेशन ऑफ nth डेरिवेटिव। आपको इसके nth डेरिवेटिव निकालने हैं, जो कि आपके सक्सेसिव चैप्टर में पूछे जाते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो किस टाइप से फाइंड करेंगे, देखिए आपका y = x है, y = x⁻m, इसका डिफरेंशिएट करेंगे आप। तो आपको लिखना होगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू f, तो आपको लिखना dy/dx = x है, ठीक है। तो m है ऊपर, nx n- वाले फॉर्मूले से आपका m आगे आ जाएगा और इसकी पावर m-1 लग जाएगा। कौन सा, nx n-1 वाले फॉर्मूले से,
कि जो आपकी घात होती है वो आगे आ जाती है और इसमें से एक घात में से एक घात कट जाती है, निकल के आगे। और इसको क्या है, हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। और आपको पता होना चाहिए इसको हम y1 लिख सकें, ठीक है, इसको हम y1 लिखते हैं dy और dx को। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, अगेन डिफ्रेंशिएट, इसको बाई 2 निकालेंगे, बाई 2 लिखेंगे। m-1 आपका आगे आ जाएगा, m एस्टेज रहेगा और m-1 आगे आ जाएगा इंटू x बचेगा। और m-1 अब एक m घटाएंगे तो आपका m-2 हो जाएगा, मतलब -1 है ऑलरेडी, उसमें से आप एक और -1 लगाएंगे तो आपको -2 हो जाएगा। किस टाइप से, मान लीजिए m-1 आपका ऑलरेडी पहले से ही है, फिर आपका एक m-1 आपको और करना है तो -1, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर करते हैं अगेन डिफरेंशिएट। आपको क्या है कि मैक्सिमम 3 या 4 नंबर तक आपको फाइंड करना होता है, मैक्सिमम 4 या 3 नंबर। तो अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट आप निकालेंगे इसका y3। तो आप y3 में क्या करेंगे, m-1 m-2 और इंटू एक्स की पावर m-3। ओके, आगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे हम अगेन, 3 पद तक हमने फाइंड कर लिया। अब हम सीधा क्या है इसको निकालेंगे, अगेन बाई 4 का निकालेंगे, m-1 m-2 m-3 और x की पावर m-4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना क्या होता है कि आप इस चीज़ को समझिए, m है आपका, इसको हम m-0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, इसको m-0 लिख सकते हैं, इसको m-1 लिख सकते हैं, इसको m-2 लिख सकते हैं, इसको m-3 लिख सकते हैं। नॉर्मली तो पहले से लिखा हुआ है x-4, ठीक है। इसको हमने बाई 4 को ऐसे ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब इसको आपको करना क्या होता है, डैश 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 मार के आपको डैश 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 डैश, क्योंकि हम एक n पद तक ले जा रहे हैं, यहाँ लगाएंगे yn, ओके, ध्यान से समझिए, इक्वल टू m-0 m-1 m-2 m-3 डैश डैश डैश, ये आपके ऐसे चलता रहेगा तो हम इसको क्या है डैश 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 लगा देंगे, क्योंकि हमारी इस टाइप से चलता रहेगा। फिर आपको लगाना क्या है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान से यहाँ पे मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको, डैश डैश यहाँ पे ले। देखिए हमारा जो एम है उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा एज इट इज़ है, ना कि चेंज हो रहा है ना कि कुछ हो रहा है। आपके ये वाला जो एम है, ध्यान से समझिए बात के लिए, आपका जो ये वाला एम है वो चेंज हो रहा है, आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम एज इट रहने देंगे, वहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसको समझिए m-1 m-2 0 वाले को, या आप यहीं से समझिए m-1 0 m-1 m-2 m-3 डैश, ये तो हमारा चल ही रहा है। अब इसको हमें nth टर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब n टर्म में आपको इसको मतलब आपको n टर्म में लेके आना है, ठीक है, रिकवर करना है आपको nth टर्म में। कैसे आपको n टर्म बनाना है, तो m नॉर्मली हम यहाँ पे m लिख देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, हम माइनस लगा देंगे, ध्यान से समझिए बात के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या है ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है, 0 1 2 3, और मैंने आपको समझाया तभी कि 0 1 2 3, इसका आप nth टर्म निकालिए। पहला पद आपका a 0 दे रखा है, और आपका d कितना दे रखा है, आपका 1 - 0 मतलब 1 ही निकल के आएगा, तो लगा दीजिए फॉर्मूला a + 1 n-1 इंटू डी। तो a का मान आपका 0 प्लस n-1 इंटू 1, तो कितना निकल के आया आपका n-1 फाइंड हो के आया। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 0 1 2 3 की जगह n-1। समझिए बात को ध्यान से, m हमने एस्टेज रखा यहाँ पर क्योंकि हमें इसका n टर्म बनाना है, m एस्टेज रखा, नेगेटिव का साइन हमने नेगेटिव लगा दिया वहाँ पर, और 0 1 2 3 इनको हमने n-1 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। इंटू फिर आपका x की पावर m-4 है, मतलब x तो एस्टेज रहेगा क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, m भी एस्टेज रहेगा क्योंकि वो भी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन आपको ध्यान से ये बात देखनी है कि -1 -2 -3 -4 और डैश आपका -5 -6 -7 चलता रहेगा, मतलब -1 -2 -3 एक सीरीज में चल रहा है, तो इसको आप क्या लिखेंगे -n, ठीक है, ये आपकी सीरीज़ बन गई। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा वीडियो रिवाइज करके देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। इसको में n टर्म बनाना होता है, m एस्टेज रहेगा, और आपकी चेंज क्या हो रही है -2 -3 -4, उसके हमने n ले लिया, नेगेटिव का साइन तो हम नेगेटिव लगा दिए, ऐसे यहाँ पर m की जगह m ले लिया हमने, और आपका माइनस था माइनस से लगा लिया, और 0 1 2 3 इसको लिए हम किसके लिख दिया n-1 से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आपको समझ क्लियर हो गया क्योंकि हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। इसी टाइप्स के थोड़े हार्ड क्वेश्चन होंगे लेकिन आपको पूरा समझ आ जाएगा,
कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a+n-1 इंटू डी, जो कि हमने पीछे समझाया है। तो ये चीज़ आपको फुल्ली क्लियर है, ठीक है। अब आपके समझते हैं आगे वाले क्वेश्चन के लिए। देखिए समझिए बात को। देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू साइन ax प्लस बी फाइंड n टर्म्स डेरिवेटिव्स। देखिए ध्यान से समझिए, आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा, आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन से। तो नॉर्मली पहले हम क्वेश्चन ले लेंगे। y इक्वल टू आपकी कितनी दे रखी है, साइन ax प्लस बी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ax प्लस बी आपको इक्वेशन दे रखी है, आपने पुट कर ली। उसके बाद आपको पता है कि डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एच। जैसी आपको संख्या दी होगी उसके रेस्पेक्ट में आपको करना होता है। डी वाई ओवर डी एक्स, इसको आप कैसे डिनोट करते हैं, y1 से। y1 y2 y3 चला आता है, इसको हम yn पुट करते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट आपको इसको कर दिया इक्वल टू, साइन को आप किस में चेंज करेंगे, साइन को चेंज करिए आप। ये साइन आपका क्या है कि ये हो जाएगा आपका कॉज। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ax प्लस बी आपका एज टी रहेगा क्योंकि आपके एंगल है, ठीक है। हमने आपके क्या है भी कॉज के डिफ्रेंशिएशन किया है, हमने कॉज का साइन का किया है भी, तो साइन का हमारा कॉज आ गया। अब हमें करना होता है इसके एंगल का, मतलब ax प्लस बी इसका एंगल दे रखा है, हमें इसका करना होगा। तो ax का जब हम करेंगे तो हमारा इंटू ए बचेगा, क्योंकि x की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और b आपका 0 हो जाएगा। समझिए आप डिफ्रेंशिएशन रिस्पेक्टिव में आप ax प्लस बी का करेंगे, ये आपका श्रृंखला नियम होता है जो आपने 12th में पढ़ा होगा। तो आपका x का तो हो जाएगा, बचेगा a, और b में x की वैल्यू नहीं है तो ये आपका 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं y1 इक्वल टू a कॉज ax प्लस बी। ओके, ऐसे अगेन डिफ्रेंशिएट में क्या होगा, y2 इक्वल टू और a आपका ऑलरेडी आएगा तो हम यहाँ a स्क्वायर कर दें डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉज, ठीक है, मैं आपको अभी समझाऊंगा एक चीज़ से इसमें होता क्या है। ये आपका कॉज आ गया, ax प्लस बी आपका एच टी रहेगा। अब आप कह रहे होंगे कि हमने सर ने ये कॉज को चेंज क्यों नहीं किया, तो आपको बताऊंगा। इसमें हम क्या करेंगे, प्लस पाई बाई 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, हमने पाई बाई 2 को 90 प्लस थीटा कर दिया। इसमें क्यों कर दिया, चलो मैं आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा समझाता हूँ। y2 इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा साइन। ओके, ये आपका साइन हो जाएगा, नेगेटिव का साइन हो जाएगा, और ये आपको बचेगा ax प्लस बी, और आप b का निकालेंगे तो आपका a बचेगा। तब y2 इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कॉज पाई बाई 2 ठीक, दोबारा समझिए क्वेश्चन ध्यान से। आपकी वैल्यू निकल के आई y1 इक्वल टू ए इंटू कॉज ax प्लस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने इसका अगेन डिफ्रेंशिएट किया, हमने निकाला इसका y2। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा वो जाता है, ए स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉज पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी, ठीक है। देन y2 इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने इसका डिफरेंशिएट किया तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे साइन आएगा, लेकिन हमने कॉज कर लिया। कॉज में क्या किया हमने, पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी, y2 इक्वल टू ए स्क्वायर और कॉज 90 प्लस थीटा आपका कॉज 90 आपके एंगल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पाई बाई 2 प्लस कर दिया, मतलब आप समझ लीजिए कॉज की पूरी वैल्यू है, लेकिन हमने एक बार क्या किया कि पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 2 आ गया। अब बच्चे पूछेंगे इसमें से कि हमने इसको एंजेस ऐसा क्यों किया, इसलिए हमने इसको चेंज किया क्योंकि इसमें नेगेटिव की प्रॉब्लम थी। नेगेटिव साइन जब आपका एन डेरिवेटिव में आएगा तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस एन की साइन को चेंज करने के लिए हमने इसको चेंज कर दिया। किस टाइप से चेंज किया, y2 इक्वल टू ए स्क्वायर एच टी ले लिया, फिर हमारे इसको माइनस की साइन आता था। जब कॉज को आप निकालेंगे तो आपको माइनस का साइन आता, लेकिन हमने क्या किया उसको माइनस की साइन की वैल्यू को हमने कॉज में चेंज रखा और 90 प्लस थीटा कर दिया, मतलब पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी कर दिया। और जब इसको हमने फाइंड किया तो हमने साइन को चेंज करके इसमें एग्जिट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने मतलब नेगेटिव को हटाने के लिए हमने ऐसा करना पड़ा। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट,
अगेन डिफरेंशिएट समझिए आपका y3 निकालेंगे हम, फिर आपको वही ए क्यू कॉज करेंगे। इस बार आपको क्या है कि एक आपका 2π/2 है, ठीक है। 2π/2 में क्या है, देखिए π/2, ठीक है। हमने इसको फिर किया यहाँ पे, समझिए हम यहाँ से लिया हमने π/2, और जब आप π/2 ऐड करेंगे आप पे निकल के आएगा 2π/2, लेकिन हमने इसको कट कर दिया, पाई बचा, तो नॉर्मली हम इसको क्या लिखेंगे, पाई प्लस ax प्लस बी। फिर इसको हमें साइन में चेंज करना है, तो y3 इक्वल टू ए क्यू साइन, और एक पाई इसमें हम ऐड करते हैं, मतलब पाई में जब आप π/2 ऐड करेंगे, पाई प्लस π/2, तो आपका निकल के आएगा 3π/2, तो 3π/2 प्लस ax प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप पूरा क्लियर है। उसके बाद आपको इसको एन टर्म बनाना होता है, क्या करना होगा आपको, nth टर्म बनाना होता है। लेकिन क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, हमने किस लिए किसको चेंजेस की कि आपका यहाँ तक y1 का मान है आपका a2 cos ax प्लस बी आया, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, अगेन डिफ्रेंशिएट किया, तो आपका y2 निकल का आया, और a इंटू ए आपका एक डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका a इंटू ए हमने a स्क्वायर कर ली डायरेक्टली। फिर कॉस्ट आपका हमने एच रखा, आपका साइन की वैल्यू आपकी साइन की आएगी आपको, लेकिन जब हम साइन 90 प्लस थीटा करते हैं आपका कॉस थीटा आता है, तो उसी टाइप से हमने डायरेक्टली हमने कॉस 90 प्लस थीटा मतलब साइन को कॉस में चेंज कर लिया, तो कॉस 90 प्लस थीटा में चेंज कर लिया। तो जब हम इसको चेंज करेंगे, जैसे आपकी ये वाली वैल्यू कॉस की, तो हमने इसको इसमें चेंज किया, ठीक है, 90 प्लस करके। जब आपको पता है कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा बनाने के लिए π/2 में एक π/2 और ऐड किया, मतलब जो आपका पूरे एंगल है इसमें हमने एक एंगल और ऐड कर दिया, मतलब साइन 100 कॉस 100 साइन 180 पर ले गए हम, तो y2 इक्वल टू 2π/2 प्लस ax प्लस बी। इस टाइप से हमने यहाँ पे किया। इस जो आपका π/2 निकल का आया उसमें एक π/2 और ऐड किया, तो आपका पाई बन जाएगा ax प्लस बी। फिर हमने एक ही साइन बनाया, तो इसके लिए हमने 3π/2 लिया प्लस ax प्लस बी ले लिया। फिर हमें उसको एन टर्म बनाना होता है। एन टर्म क्या करेंगे, y1 y2 y3 चलता आ रहा है तो इसको yn डायरेक्टली लिख सकते हैं, इक्वल टू a1 a2 a3 चलता आ रहा है हमारा, तो इसको an लिखेंगे, और हर किसी में हमारा साइन चलता आ रहा है। अब इसी चक्कर से नेगेटिव साइन ना आए और आपका साइन का साइन बना रहा है, इसी चक्कर से हमने इसको चेंज करना पड़ा। मेन रीज़न हमारा चेंज करने का यही था, क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉस बन गया, कॉस को हमने साइन में चेंज कर लिया, फिर हमारा कॉस बना, कॉस को फिर हमने साइन में चेंज कर लिया, इसी टाइप से। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 90 प्लस वाली चीज़ को जानते ही हैं। 90 प्लस चेंज किया, फिर हमने इसको चेंज किया, फिर पाई आपका निकल के आया, पाई को फिर चेंज किया। फिर आपको एक चीज़ देखनी है कि पहले आपका π/2 था, फिर आपका पाई बना, फिर 3π/2 बना, तो ये आपका बनता आ रहा है nπ/2। मतलब समझिए, यहाँ पर आपका 1 है, ठीक है, फिर आपका 2 आया, फिर आपका 3 आया, मतलब यहाँ पे कॉज वाली साइन वाली वैल्यू देखिए, 1 फिर आपका 2 आया साइन पे, फिर आपका 3 आया, मतलब nπ/2 आ रहा है, और प्लस ax प्लस बी हर जगह सेम है, तो आपका ax प्लस बी रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा।